बोलिए गजानन महाराज की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कुंड और विकुंड का स्वर्ग वन। माघ महात्म्य 13वां अध्याय। विकुंड बोला, हे सौम्य, आपके वचन सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ है, क्योंकि साधु जनों के वचन पाप एवं संताप को नष्ट करने वाले रोगकारी होते हैं। अमृत मंडल रूपी चंद्रमा वही है जो सबको ठंडा कर देता है। हे देवदूत, अब कृपा करके मुझसे कहो कि किस तरह से मेरे भाई का नरक से उद्धार होगा। श्री धरात्री जी ने कहा। देवदूत ने उस ऐसे वचन सुनकर उसकी मित्रता रूपी रस्सी से बंधकर अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा क्षण भर ध्यान करके कहा, हे वेश्य, यदि तुम अपने भाई को स्वर्ग ले जाना चाहते हो तो अपने पूर्व 8वें जन्म में इकट्ठे किए हुए फल को उसे दे दो। ही कुंड ने कहा, हे दूत, मुझे ये सब बताओ कि पूर्व जन्म में मैंने कौन सा वह पुण्य क्या है, कैसे और किस कारण हुआ, तब मैं शीघ्र ही दे दूंगा। दूत बोला, हे वैसे सुनो, मैं तुम्हारे उस पुण्य का कारण सहित कहता हूँ। प्राचीन समय में एक मधुवन में साकिली नाम के एक ऋषि थे। वे तेजस्वी, विद्याधन में संपन्न तथा तेज में ब्रह्मा के समान थे। उनकी स्त्री रेवती से नवग्रह सदृश 9 पुत्र हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तारा और ज्योतिषमानी 5 पुत्र अग्निहोत्री थे और गृहस्थ में रहते थे। और निर्मोह, जितामय, ध्यान काम और गुणाती ये 4 पुत्र सन्यासी लेकर बिना विवाह किए जंगल में रहने लगे। वे शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे। मिट्टी, पत्थर तथा सोने समान ही समझते थे। इनको जो भी वस्तु, अन्न, वस्त्र आदि मिल जाता था, उसी से वे संतुष्ट रहते थे, चाहे जहाँ बैठ जाते थे। ये चारों प्रतिदिन संध्या के समय कुटिया में आकर ब्रह्म ध्यान में लीन हो जाते थे। वात और शीत को सहन करने वाले इन लोगों ने निद्रा, आहार, शीत और हवा पर अधिकार कर लिया था। ये विष्णु रूप में ही सब चरा अचर संसार को देखते हुए मौन धारण कर किया हुआ करते थे। आनंद से पृथ्वी पर घूमते थे। इस तरह ये सब तुम्हारे 8वें जन्म में मत्स्य देश में तुम्हारे घर में पुत्र, पत्नी तथा कुटुंब बीजनों के बीच में मध्याह्न के समय में भूखे पास आए थे। जब तुमने इनको अपने घर के आंगन में देखा तो हर्ष और समर्प सहित देवताओं के सदृश दंडवत करके इनके चरणों का स्पर्श करके धोया और उस जल के को अपने मस्तक पर लगाकर हाथ जोड़कर मधुरवाणी से इन लोगों को अभिनंदन किया और कहा, आज मुझे पर विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए। मैं आज स्नात हुआ हूँ। मैं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे भ्राता, माता पिता, गाय, शास्त्र का श्रवण, धन सभी धन्य है, जो मैंने तीनों तपों को नष्ट करने वाले आपके चरणों का दर्शन किया है, क्योंकि आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के दर्ज से है। सन्यासी के चरणों का जल 7 जन्म किए हुए संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। पश्चात धन, गंध, अक्ष, पुष्प, धूप आदि से निर्जल आदि से पूजन कर तुमने उस सन्यासियों को भोजन कराया। इन परमहंसों ने प्रसन्न होकर रात में तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म का ध्यान में लगे रहे। हे वेश्वर, उन सन्यासियों के अतिथि सत्कार का पुण्य जो तुमको प्राप्त हुआ, उसमें 1000 मुख से भी नहीं कह सकता। सृष्टि में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धि और उनमें भी
कर्म करने वाले कर्म करने वालों में भी ब्रह्मवादी उत्तम है। सदोगुणी ब्रह्मवादी के गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उनके जन्म भर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम अपने भाई को नरक से विमुक्त करना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म के इस पुण्य को उसे दे दो। दूत के ऐसा कहने पर अपने भाई को उसने पुण्य तुल्क दे दिया, उसका भी नरक से उद्धार हो गया। तब देवताओं ने उन दोनों पर फूलों की वर्षा की और वे दोनों स्वर्ग में गए। वहाँ दूत भी अपने स्थान को चला गया। यह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। राजन, इस इतिहास को जो कोई सुनता पढ़ता है वह पाप मुक्त होकर 1000 गोदान का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सीताराम हनुमान सीता राम, हनुमान सीताराम।